यह बनारस है, एक ऐसा शहर जो समय की धाराओं के साथ बहता है, फिर भी अपनी शाश्वत आत्मा को बनाए रखता है। यहाँ जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आध्यात्मिकता हर सांस में बसी हुई है। वाराणसी, काशी, बनारस, यह शहर कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसकी पहचान हमेशा से ही पवित्रता और ज्ञान का केंद्र रही है। आज हम बनारस के छिपे हुए कोनों का पता लगाएंगे, इसकी प्राचीन कहानियों को सुनेंगे और इसके लोगों की जीवन संस्कृति का अनुभव करेंगे। बनारस न केवल हिंदुओं के लिए, बल्कि बौद्धों और जैनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। प्राचीन काल में यह ज्ञान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान आते थे। गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण इस शहर का आर्थिक महत्व भी बहुत रहा है। पुराणों और किंवदंतियों के माध्यम से बनारस की उत्पत्ति की कहानियां मिलती है। भगवान शिव के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व अतुलनीय है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित काशी का महत्व आज भी जीवित है। मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान बनारस के सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष हुए। तुलसीदास और कबीर जैसे संतों ने इस दौरान शहर में निवास किया और अपनी रचनाओं से समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान बनारस में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बनारस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के बाद बनारस के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हिंदू धर्म में बनारस मोक्ष का शहर माना जाता है, जहां पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं जीवन का हिस्सा है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जीवन की अनित्यता का एहसास कराती है। बनारस के घाटों पर होने वाली दैनिक गतिविधियां और साधुओं और संतों की जीवन शैली आध्यात्मिकता का गहरा अनुभव कराती है। और जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको हमेशा के लिए
जिनमें वो बनारस के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हों। बनारस के साधुओं और संतों के साथ साक्षात्कार शामिल करें और उनकी शिक्षाओं, जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करें। विभिन्न आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों के दृश्यों को दिखाएं और उनकी गतिविधियों को कैप्चर करें। उनके द्वारा किए जाने वाले योग और धार्मिक क्रियाओं को दिखाएं। बनारस के विभिन्न घाटों जैसे कि अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट के दृश्यों को दिखाएं और उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बताएं। घाटों पर होने वाली दैनिक गतिविधियों जैसे कि स्नान, पूजा और योग को कैप्चर करें और भक्तों के अनुभवों को साझा करें। अलग अलग घाटों के अलग अलग महत्व को दर्शाएं। बनारस प्रदूषण, गरीबी और भीड़भाड़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग और संगठन इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बनारस के सतत विकास के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। नए निर्माणों के चलते पुराने निर्माणों पर भी असर पड़ रहा है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। बनारस एक ऐसा शहर है जो समय की सीमाओं से परे है, एक ऐसी जगह जहां आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की शांति को जगाएगी। बनारस की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। गंगा नदी के किनारे सूर्यास्त के शांत दृश्यों के साथ वीडियो का समापन करें और बनारस की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दिखाएं। बनारस एक ऐसा शहर है जो समय की सीमाओं से परे है, एक ऐसी जगह जहां आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की शांति को जगाएगी। वीडियो के अंत में बनारस के लोगों से लिए गए इंटरव्यू के छोटे अंश दिखाए, जिनमें वो बनारस के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हों। बनारस के साधुओं और संतों के साथ साक्षात्कार शामिल करें और उनकी शिक्षाओं, जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करें। विभिन्न आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों के दृश्यों को दिखाएं और उनकी गतिविधियों को कैप्चर करें। उनके द्वारा किए जाने वाले योग और धार्मिक क्रियाओं को दिखाएं। बनारस के विभिन्न घाटों जैसे कि अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट के दृश्यों को दिखाएं और उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बताएं। घाटों पर होने वाली दैनिक गतिविधियों जैसे कि स्नान, पूजा और योग को कैप्चर करें और भक्तों के अनुभवों को साझा करें।
यह बनारस है, एक ऐसा शहर जो समय की धाराओं के साथ बहता है, फिर भी अपनी शाश्वत आत्मा को बनाए रखता है। यहाँ जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आध्यात्मिकता हर सांस में बसी हुई है। वाराणसी, काशी, बनारस, यह शहर कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसकी पहचान हमेशा से ही पवित्रता और ज्ञान का केंद्र रही है। आज हम बनारस के छिपे हुए कोनों का पता लगाएंगे, इसकी प्राचीन कहानियों को सुनेंगे और इसके लोगों की जीवन संस्कृति का अनुभव करेंगे। बनारस न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्धों और जैनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में यह ज्ञान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान आते थे। गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण इस शहर का आर्थिक महत्व भी बहुत रहा है। पुराणों और किंवदंतियों के माध्यम से बनारस की उत्पत्ति की कहानियां मिलती है। भगवान शिव के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व अतुलनीय है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित काशी का महत्व आज भी जीवित है। मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान बनारस के सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष हुए। तुलसीदास और कबीर जैसे संतों ने इस दौरान शहर में निवास किया और अपनी रचनाओं से समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान बनारस में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बनारस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के बाद बनारस के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हिंदू धर्म में बनारस मोक्ष का शहर माना जाता है, जहां पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं जीवन का हिस्सा है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जीवन की अनित्यता का एहसास कराती है। बनारस के घाटों पर होने वाली दैनिक गतिविधियां और साथियों और संतों की जीवन शैली आध्यात्मिकता का गहरा अनुभव कराती है। गरीबी और भीड़भाड़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग और संगठन इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बनारस के सतत विकास के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। नए निर्माणों के चलते पुराने निर्माणों पर भी असर पड़ रहा है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। बनारस एक ऐसा शहर है जो समय की सीमाओं से परे है, एक ऐसी जगह जहां आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की शांति को जगाएगी। बनारस की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। गंगा नदी के किनारे सूर्यास्त के शांत दृश्यों के साथ वीडियो का समापन करें और बनारस की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दोहराएं। बनारस एक ऐसा शहर है जो समय की सीमाओं से परे है, एक ऐसी जगह जहां आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की शांति को जगाएगी। वीडियो
के अंत में बनारस के लोगों से लिए गए इंटरव्यू के छोटे अंश दिखाए, जिनमें वो बनारस के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बनारस के साधुओं और संतों के साथ साक्षात्कार शामिल करें और उनकी शिक्षाओं, जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करें। विभिन्न आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों के दृश्यों को दिखाएं और उनकी गतिविधियों को कैप्चर करें। उनके द्वारा किए जाने वाले योग और धार्मिक क्रियाओं को दिखाएं। बनारस के विभिन्न घाटों जैसे कि 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट के दृश्यों को दिखाएं और उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बताएं। घाटों पर होने वाली दैनिक गतिविधियों जैसे कि स्नान, पूजा और योग को कैप्चर करें और भक्तों के अनुभवों को साझा करें। अलग अलग घाटों के अलग अलग महत्व को दर्शाएं।